शुभ संध्या मु लिपुन आपण मानकु लिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। आज संध्यार कौन टॉप न्यूज रही चलतु देखि नबा। ता पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा ऑल बेल आइकन को दबाई दियंतु कारण जहाँ भी लेटेस्ट इनफॉरमेशन रही आपण माने सर्वप्रथम देखि परिबे। तो देखंतु प्रथम अपडेट रही केंद्र सरकार प्रतिरक्षा मुख्य जनरल अनिल चौहान को कार्यकाल आसंता वर्ष मे मास पर्यंत वृद्धि करिसंती। से मे मास 30 तारिख किंबा परवर्ती आदेश पर्यंत उभय प्रतिरक्षा मुख्य प्रतिरक्षा व्यापार विभाग सचिव भाव कार्य करेंगे। परवर्ती अपडेट रही विधानसभा ओडिशा द्रव्य और सेवा कर अधिनियम विधेयक 2025 पारित होईची। राजस्व वृद्धि हेब बोली सूचना रही। जीएसटी परिषद में सर्वसम्मतिक्रमे होइथिबा निष्पत्ति को सबु राज्य यथारीति लागू करने को बाध्य। जदि एथिरे किछि संशोधन कराए तेबे आईनगत समस्या उपजिब। परवर्ती अपडेट रही चलित वर्ष प्रथम थर पर ढेंकानाल गजलक्ष्मी पूजा निमंते मां को मेढ़ को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने निमंते राज्य सरकार निष्पत्ति नहीं। ढेंकानाल जिलार मोट 38 मेढ़ को राज्य सरकार ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग पक्षर आर्थिक सहायता राशि प्रदान करा जिवो। प्रत्येक मेढ़ को 50,000 टंका लेखे अर्थराशि प्रदान करा जिवो। मोट 38 मेढ़ को समुदाय 19 लाख टंकार आर्थिक सहायता राशि प्रदान करा निमंते संस्कृति विभाग पक्षर सूचना प्रदान करा जायछि। परवर्ती अपडेट रही राष्ट्रपति आज जातीय पुरस्कार ग्रहण करिसंती चित्रशिल्पी मानस दास। फाइन आर्ट बा चित्रकला शीर्षक ए कॉल फॉर प्रोग्रेस पाई मानस ग्रहण करिसंती जातीय पुरस्कार। राष्ट्रपति मानपत्र सहित 2 लाख टंकार अर्थराशि ग्रहण करिसंती मानस। परवर्ती अपडेट रही ब्रह्मपुर सूरत मध्य चलिबो अमृत भारत एक्सप्रेस लोकार्पण करिबे प्रधानमंत्री मोदी बोली सूचना रही। अमृत भारत एक्सप्रेस को 27 सेप्टेम्बर 2025 रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम सबुज पताका देखाई शुभारंभ करिबे। एही ट्रेन टी 27 सेप्टेम्बर 2025 रे मध्याह्न 12 घटिका समय रे ब्रह्मपुर रेल स्टेशन लु शुभारंभ करा जिवो। परवर्ती अपडेट रही आसिला प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा ग्रस्त कार्यसूची। झारसुगुड़ा रे 95 मिनिट रहिबे मोदी बोली सूचना रही। ताकि 27 तारिख दिन 11:10 रे स्वतंत्र विमान जोगे झारसुगुड़ा रे पहुंचबे मोदी। सेठारु सड़क पथरे जाई पूर्वाह्न 11:25 रे अमोलीपाली स्थित पड़िया रे आयोजित कार्यक्रम रे स्थल भाग में जोगदेवे। सेठारे पूर्व निर्धारित अनुसार विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास उद्घाटन एवं लोकार्पण करिबार कार्यक्रम रही। कार्यक्रम शेष में अपराह्न 12:45 रे प्रधानमंत्री नुआ दिल्ली प्रत्यावर्तन करिबार कार्यक्रम रही। कार्यक्रम में प्राय 60,000 लोकंकर समागम हेबार लक्ष्य रखा जायछि। परवर्ती अपडेट रही पछकु पछ दुईटी लघुचाप गोटे न जाउणु आसुची आउ गोटे लो प्रेशर। उत्तर ओडिशा संलग्न उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और गांगेय पश्चिम बंग उपर एक लघुचाप सक्रिय रही। आसंता 12 घंटा मध्य आहरी दुर्बल हेब बोली सूचना रही। तो जहाँफल विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षार आशंका करा जाउछि। विशेषकर कोरापुट नवरंगपुर नुआपड़ा को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। तो यही सब जिला को प्रबल वर्षा लगी रहिबो। सेबरी मालकानगिरी जिला को मध्य ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। परवर्ती अपडेट रही सीएजी रिपोर्ट खोलीदेला विश्वविद्यालय रे होइतिबा मनोइच्छा टंका खर्चर केलेंकारी। उच्च शिक्षा व्यवस्था को दृढ़ करने लगी सरकार विश्वविद्यालय गुड़ी को कोटी कोटी टंकार अनुदान देउछंती किंतु ताहा जेउ कामरे लागिबा कथा लागुनाई। सीएजी को ऑडिट रिपोर्ट रु एभली एक घटना सामना को आसीची। परवर्ती अपडेट रही खाईगले आदिवासी टंका। सरकार आदिवासी कल्याण बाबद में खर्च करने को टंका देउथिले किंतु अधिकांश टंका जंत्री मानक पॉकेट को जाउथला। कार्य दायित्व थिबा जंत्री माने सरकारी अर्थ को निज व्यक्तिगत खाता को पठाउथले। सेही टंका को एटीएम जरिया रे उठाउथले, यूपीआई जरिया रे अन्य को पठाउथले, मोबाइल रिचार्ज करुथले, विद्युत और पानी बिल देउथले, म्यूचुअल फंड और स्टॉक बजार रे निवेश करुथले, चेक जरिया रे टंका उठाउथले, निजर व्यक्तिगत बीमार प्रीमियम देउथले। एकथा सीएजी रिपोर्ट रे जणा पड़िछि। गरीब आदिवासी टंका को सबु प्रकार संभव बाटरे चलू करिसंती अधिकारी। सीएजी रिपोर्ट रे सामना को आसीछि सांघातिक तथ्य। आदिवासी कल्याण विकास मूलक योजनार पांठी को किभली आखिबुझा हड़प करा जायछि ताहार सत्य सामना को आसीछि। बुधवार विधानसभा रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उपस्थापना करिथिबा 2023 मार्च सुधा अनुपालन समीक्षा रिपोर्ट रे अनेक सांघातिक तथ्य रही। परवर्ती अपडेट रही राज्यर विभिन्न स्थान में 2 दिन है वर्षार परिमाण कमी गुरुवार बड़ वर्षार संभावना थिबा आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सूचना दि जाइछि।
सूचना अनुसार गुरुवार केन्द्रीय बंगोपसागर सृष्टि लघुचाप सृष्टि होब। 26 तारिख सुधा घनीभूत हो अवपात परिणत होब। 27 तारिख सुधा दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र अतिक्रम करिबो। यार प्रभाव में आज राज्य में प्रबल वर्षा एने कोरापुट नवरंगपुर नुआपड़ा जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। मालकानगिरी कंधमाल कलाहांडी रायगड़ा गंजाम गजपति और बालेश्वर जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। या सहित उपकूल पश्चिम आभ्यंतरीण ओडिशा रे मध्य प्रबल वर्षा हबो। समुद्र अशांत रहुथिबारु 28 तारिख पर्यंत मत्स्यजीवी मानकु सतर्क करा जायछि। परवर्ती अपडेट होछि राजधानी रे पुणी एक अपहरण घटना को नहीं चांचल्य खेली जायछि। गतकाली राति रे दुर्बृत्त माने जने युवती को ऑटो रे उठाई नेउथबा बेले से डेई पड़ी गुरुतर होइचंती। तेबे अपहरणकारी कबलरू युवती खसी जिबा सक्षम होइचंती। ए अभावनीय घटना देखिबा पाई मिलिछि नुआपल्ली फ्लाईओवर ब्रिज निकटरे। परिवार लोके युवती को उद्धार कर एक घरोई हस्पिटाल में भर्ती करने सहित नुआपल्ली थाना अभियोग करिसंती। उद्वेगर विषय थाना ठारू मात्र कई मीटर दूर से दुर्बृत्त माने अपराध घटाइबा को साहस कले अथच पुलिस सेमानक संपर्क में टेर पाइला नहीं। याकु नै पुलिस पारिबा पणिया उपरे प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। परवर्ती अपडेट होछि हीराकुद जल भंडार को बढ़िबारे लागिछि बन्या जल प्रवेशर मात्रा। वर्तमान जल भंडार भीतर को प्रति सेकेंड रे प्रवेश करुछि 2,46,913 घनफुट बन्या जल। 16टी गेट दे निष्कासित होउछि जल। एबे जलस्तर 629.21 फुट रही। उपर मुंडर अधिक पानी आसुथिबारु महानदीर तल मुंडरे देखा देइछि बन्या स्थिति बोली तथ्य रहुछि। आसंता 27 तारिख सकाळु मुंडली रे पहुंचीबो 7 लाख क्यूसेज बन्या जल। यार प्रभाव में शाखा नदी गुड़िक फुलिबो बोली आशंका करिछि जल संपद विभाग। एबे लघुचाप प्रभाव में सारा ओडिशा रे वर्षा होउछि। आगुक मध्य वर्षा होबार आशंका रहुछि। जदि वर्षा हुए पानी अधिक आसिबो यार प्रभाव में शाखा नदी कुआखाई बिरुपा काठजोड़ी देवी नदी रे जलस्तर वृद्धि पाइबो। एणु बन्या आशंका करा जाउछि बोली कहिछि जल संपद विभाग। संभाव्य बन्या नहीं समस्त जिलापाल मानकु सतर्क सूचना दिया जायछि। परवर्ती अपडेट होछि फ्लिपकार्ट रो बिग बिलियन डे सेल जोटा आपनकर 30 सेप्टेम्बर पर्यंत रहिबो। एथिरे भारी डिस्काउंट अछि। जो मानकर एक्सिस बैंक रो क्रेडिट कार्ड अछि सेमान को 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलिजिबो। आईसीआईसी बैंक रो क्रेडिट कार्ड थिले मध्ये 10% रो इंस्टेंट डिस्काउंट मिलिबो। आ विभिन्न जिंस भारी डिस्काउंट बा अधा रेट रे मिलुछि 50% 60% डिस्काउंट रे। जदि किछि किनिया पई चाहुचंती फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन विजिट करंतु। परवर्ती अपडेट होछि अटल पेंशन योजना को नेकी। जदि आपनकर बयस 18 रु 40 वर्ष भीतर अछि रोजगार कम अछि इनकम टैक्स देउना अटल पेंशन योजना रे भाग नहीं पारिबे। आपण माने प्रति मास 55 टंका रु 400 टंका भीतर देबे। आउ 60 वर्ष पर आपण माने मासिक 1000 टंका रु नेकी 5000 टंका रे पेंशन पाई पारिबे। तो जाकि ए स्कीम रे भाग नेबा पई आपण माने बैंक किंबा पोस्ट ऑफिस रे जाई भाग नहीं पारिबे। एटा सरकारनकर स्कीम तेणु कौन टेंशन नहीं। तो आप जो माने पेंशन नवा को चाहते 60 वर्ष पर से स्कीम रे भाग नियंतु। परवर्ती अपडेट रोची सोना दर को लेकिन ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर आज 22 कैरेट सोना मूल्य 10 ग्राम प्रति 1,04,900 टंका थिबा बेले 24 कैरेट सोना मूल्य 10 ग्राम प्रति 1,14,440 टंका थिबा रेकर्ड होईची। परवर्ती अपडेट रोची एलआईसी रे गोटे बहुत बढ़िया स्कीम अछि जो स्कीम रे आपण माने प्रति मास 15,000 टंकार पेंशन पाई परिबे। जदि आपनकर बयस हो गलानी आपण मान चाहउचंती बयस समय रे आपण मासिक किछि टंका पांतु जोटा आपनकर काम लागिबो ताले आपण माने एलआईसी रे स्कीम रे भाग नै परिबे। तो जाकि ए स्कीम रो नाम रहउची एलआईसी जीवन उत्सव योजना। एथरे निवेश करिकि आपण माने अवसर परे बा बयस हे साला परे आपण माने मासिक 15,000 टंका पेंशन पाई परिबे। एई पेंशन आपनको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करिवो जहा द्वारा आपण माने बार्धक्य अवस्था रे का पाकरे हाथ पकाइबे नाही एवं आराम रे वृद्धावस्था काटि परिबे। एई पॉलिसी सहित आपण आपणकर पसंद अनुसार 5 वर्ष रु 16 वर्ष पर्यंत प्रीमियम देई परिबे। निवेश अवधि जते अधिक हेबो आपणकर पेंशन सेते अधिक हेबो। एई योजना आपणकर आर्थिक आवश्यकता अनुसार नमनीय। एई योजना अनुसार निवेशक माने सर्वनिम्न 5 लाख टंकार बीमा राशि पांती। यार अर्थ हेउची आपणकर जमा राशि सुरक्षित रहिबो एवं आपण माने निश्चित रिटर्न पाइबे। 8 रु 65 वर्ष बयसर निवेशक माने योजना रे निवेश करि पारिबे। एई योजना केवल पेंशन प्रदान करे नाही बरं जीवन पई जीवन बीमा कवरेज प्रदान करे। जदि पॉलिसी परिपक्व हेबा पूर्वरु पॉलिसी धारकंकर मृत्यु हुए तेबे नॉमिनी को प्रदान करा जायथिबा प्रीमियम रो 105% बोनस मिली थाए।
ଏହି ପଲିସି ବାର୍ଷିକ 5.5% ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଏକ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ଫ୍ଲେକ୍ସି ଆୟ ଲାଭ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି LICର ସ୍କିମ୍ରେ ଭାଗ ନେଇକି ଅବସର ପରେ ଆପଣମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେକୌଣସି କିସ୍ତି ହେଉନା କାହିଁକି, ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପୋର୍ଟାଲ ଓପନ୍ କରିକି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ସାଇବର କେଫ୍ ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନାମ କଟାଯିବ, ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ସବୁ କିସ୍ତି ଏକା ବେଳକେ ମିଳିବ, କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବା ଯଦି କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭୁଲଭାଲ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଆସିପାରୁନି, ତାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ କରିକି ପଇସା ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଦୀପାବଳିରେ ମିଳିବ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ବା 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା 2000 ଟଙ୍କା। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ EKYC କରିନାହାନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ EKYC ଅପଡେଟ୍ କରିକି ରଖିନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ KYC କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ KYC କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ EKYC ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ। KYC କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋକପି ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଯେକୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯିବେ। KYC ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, এই ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଜେରକ୍ସ ଆଟାଚ୍ କରିକି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର KYC ହେଇଯିବ। ତ KYC କରିବା ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଅଛି ସେଇଠି ଯାଇ KYC କରନ୍ତୁ। ଯଦି KYC ନ କରିବେ, ଯଦି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଡିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବନି। କାରଣ ଆଗକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, କିଷାନ ଟଙ୍କା, ଏଭଳି ବହୁତ ସାରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଆସିବାର ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ KYC ନ କରିବେ, এই ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଯଦି ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଶାଖା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଅଛି ଭିଜିଟ୍ କରିକି KYC କରିନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ପୁଣି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ କଟିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 4 ଚକିଆ ଯାନ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ କେହି ବି କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ କଟିଯିବ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କର କଟାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କଟିଯିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯୋଗ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯିବ। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।